हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो डेमो सेशन है हमारा वो ग्रामर के एक टॉपिक, ग्रामर का बेसिक, ग्रामर की जान, ग्रामर की नींव, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रहने वाला है। आपने मेरा फर्स्ट डेमो सेशन तो देखा है, आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। सेकंड डेमो सेशन मेरा ग्रामर के टॉपिक पे है, फर्स्ट मैंने लिटरेचर पे दिया है। तो इस सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के लिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसीलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं देती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबको पता है कि कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वी ऑल नो दिस। नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, और वो सभी मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। हमें ये बात पता है, लेकिन वो पार्ट्स होते हैं। स्पीच मतलब कोई भी बोली, कोई भी भाषा जो हम बोलते हैं। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स, जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उस सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। टोटल इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ट्रेडिशनली हम ये पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी अभी जो होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि 9 पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। बेसिकली हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, आज तक 8 ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो ऐड हुआ है वो आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, 2 और ऐड हुए हैं। आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स एक ही है, वो सब इसमें ऐड हुए हैं। तो अभी 9 भी कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिलेगा। बाकी ट्रेडिशनली अगर आपसे पूछा जाए, मेनली आपसे पूछा जाए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश ग्रामर फोकस्ड होती है। ठीक है, तो जब भी हम ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स देम इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, एरर स्पॉटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। सेंटेंस बनता कैसे है, उसमें एरर कहाँ है, और कॉम्प्रिहेंस करने में, मतलब अपने एक पीस ऑफ राइटिंग को समझने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? नाउन, एक सेकेंड, यस, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज हम इस टॉपिक में इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। बैच में तो हम एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को पूरी एक क्लास में कवर करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, बहुत डिटेल में। मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ा तो सिर्फ एचटेट के लिए रहे हैं हम, लेकिन मैं चाहती हूँ जब आप मेरी पर्टिकुलर वीडियो को देखो तो उसको देखो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ। इंग्लिश बेटा हर एग्जाम में आती है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख के आप जिस भी एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही मेरा पर्पस है। तो ये ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको इस सब का इंट्रोडक्शन दूंगी, क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, एग्जांपल हम सब कवर करेंगे, जिससे हमारी एक नींव बनेगी, हम ग्रामर को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपनी इस ग्रामर की जर्नी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। नाउन, डेफिनेशन एंड टाइप्स। नाउन क्या होते हैं? सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से हम पढ़ रहे हैं नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन है, बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है और हमें अपने रेलिवेंट पढ़ना है। हमारे पेपर में किस तरह से नाउन आता है, अब सिंपली बच्चों की तरह तो आएगा नहीं है ना, राम शाम कौन से नाउन है, इस तरीके से तो क्वेश्चन आएगा नहीं एचटेट में। तो हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हम उससे रेलिवेंस में अपना कंटेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं कि नाउन क्या होते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए नाउन की। अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और क्वालिटी, वो होते हैं नाउन। किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी आइडिया का या क्वालिटी का नाम। ठीक है, ये आइडिया और क्वालिटी हम बचपन की डेफिनेशन में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और अ क्वालिटी इज कॉल्ड अ नाउन। ये तो इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, राम एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, टेबल एक थिंग का नाम है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम। एग्जाम्पल, इंडिया, शेक्सपियर। प्रॉपर वर्ड से समझिए, मैं अपने पिछले डेमो में भी आपको ये बोला था कि हमें वर्ड से समझना है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब एक ही चीज़ का नाम हो सकता है। वो ऐसे नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जनरल है, नहीं, प्रॉपर है ना। प्रॉपर मतलब एक ही स्पेसिफिक, उसी के ऊपर जोर दे के वही चीज़। एग्जाम्पल, इंडिया। इंडिया, आप मुझे बताइए कोई भी इंडिया है?
या कोई एक ही इंडिया है ना। जैसे हमने बोला इंडिया तो हमारे दिमाग में आ गया कि हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है। मैंने बोला शेक्सपियर तो क्या आपके दिमाग में आएगा कोई भी शेक्सपियर? नहीं, पर्टिकुलर आए ना हमारे दिमाग में कि शेक्सपियर कौन है। शेक्सपियर पोएट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं शेक्सपियर, ठीक है। ऐसे कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रॉपर क्लियर हो गया। प्रॉपर कॉमन जब समझोगे तो इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन होता है जनरल नेम, जो कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं बोलूँगी बॉय, तो क्या जब मैंने बॉय बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है? किसी बॉय का, पर्टिकुलर बॉय का नाम आता है या कोई भी बॉय? बॉय तो कोई भी हो सकता है, राइट। सिटी कोई भी हो सकती है, कोलकाता हो सकती है, बेंगलोर हो सकती है, गुड़गांव हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, कोई भी सिटी हो सकती है। सो जब आपके दिमाग में किसी नाउन को पढ़ के आए कि कोई भी हो सकता है, कोई भी यानी कॉमन, बहुत कॉमन है, कोई भी हो सकता है, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। अगर नाम को सुन के आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़, उसी चीज़ को आप इमेजिन करो, वो एक ही है, प्रॉपर, यानी उसका प्रॉपर आपने नाम बता दिया है। इंडिया प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे दिल्ली प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन एक ही होता है, सीधा आगरा, ताजमहल, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकता है। टीचर, कोई भी टीचर हो सकती है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव वर्ड से समझना है। मैं हमेशा बोलती हूँ रटना नहीं है, हमें वर्ड से समझना है, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे, और अगर रिलेट करके पढ़ोगे, को रिलेट करके पढ़ोगे, वर्ड से समझ के पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, पूरा ग्रुप। कलेक्शन तो सबको पता है ना, कलेक्शन क्या होता है? इकट्ठा, पूरा इकट्ठा करना, पूरा ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप के नेम्स होते हैं, जहाँ भी दो से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होती है, चाहे वो चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, एनिमल्स का झुंड हो सकता है, ठीक है, बंच में चीज़ें हो सकती हैं, बल्क में चीज़ें, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल आपको देखो, टीम आपको पता है, इंडिया की टीम में 10-11 बंदे होते हैं क्रिकेट टीम में, ठीक है। ऐसे कोई फुटबॉल टीम, कोई भी। क्लास भी कलेक्टिव नाउन है। क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं है, क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे बंच ऑफ कीज़, बंच यानी गुच्छा, तो गुच्छा पूरा एक होता है ना, चाबी का गुच्छा, तो उस गुच्छे को भी बंच ऑफ कीज़ कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें हर्ड, ठीक है, झुंड, शीप, अ हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, शीप, भेड़ों का झुंड। तो ऐसे कलेक्टिव यानी कलेक्शन में अगर चीज़ें हैं तो वो होगा बच्चे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी और आइडिया। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। क्वालिटी, अब क्वालिटी मतलब जिसको आप अपनी सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। क्वालिटी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, जिसको आप आंखों से ऐसे देख सकते हो, जो आपके सामने हो, जिसको आप फील कर सकते हो। क्वालिटी उस बंदे की, किसी भी इंसान की क्वालिटी, जैसे काइंडनेस महसूस की जा सकती है ना। आपके सेंसेस से आप टच नहीं कर सकते उसको, महसूस कर सकते हैं उसको। फ्रीडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज़, आइडियाज़, काइंडनेस, फ्रीडम, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सब क्वालिटीज़ होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, जो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, जिनको हम सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, गोल्ड, वाटर, आयरन, कोई भी मेटल हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको पता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो वो मटेरियल नाउन में आती हैं। कोई भी पदार्थ, ठीक है, वो मटेरियल नाउन में आती हैं। इसमें एक और है कंक्रीट नाउन, और होता है दैट इज अपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम सामने, कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनको हम सामने सेंसेस से अपने महसूस करते हैं सकते हैं। जो कंक्रीट, वो एक्चुअली जो कंक्रीट नाउन है वो मटेरियल नाउन का ही एक टाइप हो जाता है, मटेरियल जैसा ही है, इसीलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। लेकिन जब हम पूरा नाउन का पूरी क्लास अलग से पढ़ेंगे, उसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में, क्योंकि वो पूरी क्लास नाउन के लिए ही होगी, तो उसमें एक एक चीज़ आपकी डिटेल में कवर होगी। ये इस क्लास में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि आपको क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले एटलीस्ट पता हो कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन, एडवर्ब। वैसे आपको पता है, मुझे पता है, जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ग्रामर इतनी बेसिक आती है, लेकिन मेरा काम है ये मान के चलना कि जो मेरे से, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से जुड़ रहा है, जिसको बिल्कुल ग्रामर नहीं आती है, मैं चाहती हूँ उसको भी मैं ज़ीरो से हीरो बना के छोड़ूँ, ठीक है, उसका भी मुझे एचटेट क्लियर कराना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास वो बच्चा भी अगर आता है जिसको ग्रामर का कुछ भी नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं पता पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो उसको भी मैं बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, नाउन हमें पता चल गया कि नाउन क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, टाइप्स प्रॉपर, कॉमन, ठीक है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन हमें पता है, वर्ड से हम फिर अगेन हम वर्ड से ही समझेंगे। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ किए जाने वाला वर्ड, ठीक है। जब हम नाउन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए।
राम इज़ अ बॉय, राम लिव्स इन दिल्ली, राम गोज़ टू DAV स्कूल, ठीक है, राम इज़ अ डांसर। अब बार बार जब सेंटेंस में राम 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 मैं यूज़ करूँगी तो क्या वो अच्छा लग रहा है? क्या वो बोलने में अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसी सेंस को मेंटेन करने के लिए हम राम नाउन है, उस अगर बार बार एक ही नाउन का यूज़ हो रहा है पूरे पैराग्राफ में तो हम उस नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। एक बार नाउन लिख दिया, राम इज़ अ बॉय, देन ही लिव्स इन दिल्ली, ही गोज़ टू DAV पब्लिक स्कूल, ही इज़ अ डांसर, ठीक है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो जिस वर्ड से हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो होता है प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, हु, ठीक है। शी इज़ अ गर्ल, शी लिव्स इन मुंबई, शी इज़ एन एक्ट्रेस, ठीक है, शी वर्क्स इन दैट फिल्म। तो मतलब जिस भी वर्ड से बार बार अगर नाउन का रिपीटिशन हो रहा है उस वर्ड को हम जिस वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भी टाइप हैं। पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये है पर्सनल प्रोनाउन जो किसी इंसान के लिए, जैसे आई, ग्रुप के लिए वी, यू तुम्हारे लिए यू, ही वो, बॉय के लिए, मेल के लिए ही यूज़ होता है, गर्ल के लिए शी, इट, दे, ठीक है, इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, हम कोई कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, कुछ बताते हैं, जैसे दिस इज़ अ वॉच, ठीक है, दिस दैट इज़ अ बॉय, दीज आर बुक्स, ठीक है, तो ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जिससे रिलेशन पता चले हमें, है ना, वो प्रोनाउन जिससे हमें रिलेशन पता चले, हु, विच, दैट, ठीक है। द बॉय हु लिव्स इन दिल्ली, द बॉय लड़का जो दिल्ली में रहता है, रिलेशन पता चल रहा है ना इससे कि उस लड़के के बारे में बात हो रही है जो दिल्ली में रहता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, वो किताब जो टेबल पर रखी है, इससे हमें रिलेशन पता चल रहा है, नाउन का रिलेशन पता चल रहा है ना, बुक नाउन है और विच उसका प्रोनाउन है, कौन सा, रिलेटिव, क्योंकि उससे रिलेशन पता चल रहा है, ठीक है। दैट, तो ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्स बता रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ। नेक्स्ट इज इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब जो निश्चित नहीं है, समवन, एनीथिंग, समवन इज देयर इन द क्लास, कोई क्लास में है, एनीथिंग इज देयर ऑन द टेबल, कुछ टेबल पर रखा है, लेकिन समवन कोई है, निश्चित है, नहीं है, पक्का तो नहीं, डेफिनेट तो नहीं है ना कि कौन है। एनीथिंग इज केप्ट ऑन द टेबल, कुछ टेबल पर रखा है तो हमें क्लियर नहीं है क्या है, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, इंटेरोगेटिव में हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या प्रोनाउन हमें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मार्क जहाँ आ जाए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हु, ठीक है, व्हाट, विच, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। सो ये प्रोनाउन के कुछ टाइप्स थे, ठीक है, जिनको हम क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लगाए हैं। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है शी इज़ अ टीचर, शी एक पर्सनल प्रोनाउन है, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ टीचर, ठीक है, दे आर डांसर्स, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करता है, कुछ बताता है हमें, जैसे दिस इज़ अ बैग, दैट इज़ अ वॉच, ठीक है, दोज आर बुक्स, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव, द बॉय हु वॉन इज़ माई फ्रेंड, जो लड़का जीता है वो मेरा दोस्त है, रिलेशन बता रहा है ना, हु, कौन, जो लड़का, ठीक है। रिप्लेस नाउन विद प्रोनाउन, एक क्वेश्चन डाला है, रिप्लेस नाउन, इसमें नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि नाउन है, रवि वर्क्स इन दिल्ली, रवि दिल्ली में वर्क करता है, रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि वर्क्स इन दिल्ली। बार बार रवि का यूज़ हो रहा है तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ क्या लगा देते हैं, ही, ठीक है, ही लगा देते हैं यहाँ पर, और ये रवि इज़ अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन दिल्ली, तो ये बोलने में ज़्यादा बेटर लगता है, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन और उसके टाइप। अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब हमें पता है, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि इंग्लिश है इसीलिए मैंने अपनी पीपीटी को बाइलिंगुअल नहीं रखा है, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि हम इंग्लिश के टीचर बनने वाले हैं, इंग्लिश के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं,
तो इंग्लिश को बाइलिंगुअल रखना एक तरीके से सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो जहाँ जहाँ बाइलिंगुअल हो सकती है, सारा कंटेंट इंग्लिश का बाइलिंगुअल नहीं हो सकता, लिटरेचर वगैरह कुछ बाइलिंगुअल नहीं हो सकती, लेकिन कुछ जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं जैसे वर्ब को क्रिया समझा दिया, या जहाँ जहाँ हो सकता है बाइलिंगुअल, जैसे नाउन संज्ञा होता है, प्रोनाउन सर्वनाम होता है, वर्ब ये क्रिया होती है, जहाँ जहाँ मतलब बाइलिंगुअल पॉसिबल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी पीपीटी को जहाँ पॉसिबल है वहाँ बाइलिंगुअल बनाऊँ, उससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल समझने में महसूस करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं जिनको शायद जो इंग्लिश शायद उतनी ग्रामर उनको क्लियर नहीं है, तो अगर उनको समझने में ज़्यादा आसानी हो बाइलिंगुअल से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं फिर अपने कंटेंट को जहाँ जहाँ इंग्लिश ग्रामर में पॉसिबल है वहाँ वहाँ अपने कंटेंट को बाइलिंगुअल करने की कोशिश करूँगी, जिससे हम चीज़ों को बेटर समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि आपको समझाना, मैं चाहती हूँ मुझसे जो भी एक बच्चा जुड़े उसको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आप ये चीज़ मुझे प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं आगे से उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। चलिए तो वर्ब समझते हैं। वर्ब यानी क्रिया। डेफिनेशन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी शब्द जो किसी एक्शन को, कर्म को, मतलब जो काम हुआ है उसको बताता है, या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जो काम हो रहा है ना, जो अभी स्टेट है, जो चल रहा है उसको बताता है, उसको बोलते हैं वर्ब। एग्जाम्पल, रन दौड़ना, स्पीक बोलना, इज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स। वर्ब हमें समझ में आ गया। क्रिया, देखो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसमें अगर मैं ये देखो बेटा, लगभग ये 25 स्लाइड्स हैं। अगर मैं इसमें अगर एक एक स्लाइड पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो पूरी क्लास 2 घंटे भी ख़त्म नहीं होगी। और ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये क्लास हमें सेपरेटली पढ़नी है, ये मैं इसमें कवर नहीं करवा रही हूँ। ये तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन है ताकि पता चले पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अलग अलग क्लास में सेपरेटली हम इनको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, जिससे हमें कंटेंट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट लेके चल रही हूँ, ठीक है। वर्ब हमें सबको पता है, वर्ब क्रिया होती है, हमने क्लियर कर दिया है। रन, स्पीक, इज, हैव, ये सब वर्ब्स हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप क्या क्या होते हैं। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड से हमें पता चल रहा है एक्शन यानी कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है ना, कोई क्रिया हो रही है। रन कुछ काम हो रहा है ना, दौड़ना। ईट कुछ काम हो रहा है, खाना। डांस कुछ काम हो रहा है, डांस करना। टीच कुछ काम हो रहा है, पढ़ाना, ठीक है। स्टडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। टॉक, वॉक, रीड, राइट, ईट, बाथ, ड्रिंक, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं जिसमें कुछ काम के होने का हमें पता चल रहा है, कुछ काम हो रहा है। नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ड जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। जैसे राम इज अ बॉय, अब यहाँ इज वर्ब का काम कर रहा है लेकिन वो लिंक कर रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को, यानी नाउन को और ऑब्जेक्ट को वो लिंक कर रहा है, तो वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। आई एम अ टीचर, ठीक है, एम एक लिंकिंग वर्ब है। आर, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर लर्नर्स, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या होते हैं, इज, एम, आर, दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव, विल, शेल, ये क्या होते हैं, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे यू विल राइट अ लेटर, ठीक है, तुम एक लेटर लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर, ठीक है। आई शैल डू दिस, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब्स है, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस पर स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट होगा, बाद में क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ही, तो अभी मैं आपको बताती चल रही हूँ, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। शी रोट अ लेटर, शी रोट, उसने लेटर लिखा। शी नाउन हो, प्रोनाउन हो गया, शी रोट यानी वर्ब, लेटर, लेटर, उसने लेटर लिखा है तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लगा है तो वो जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ये एक्शन वर्ब लेकिन ट्रांजिटिव है, ठीक है। इनट्रांजिटिव, ये वर्ब के टाइप्स हैं, इसके अंडर वो सब फॉल कर जाते हैं। इनट्रांजिटिव जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। ही स्लीप्स, वो सो गया, ही प्रोनाउन है, स्लीप वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट लगा नहीं लगा, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट लगता है, शी रोट अ लेटर, ठीक है, ही राइड्स अ बाइसाइकिल, ओके। जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट लगता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्लीप्स, ही डांसेस, ही राइड्स, ठीक है, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ब के कुछ एग्जाम्पल मैंने डाले हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। शी रन्स, काम हो रहा है ना, तो एक्शन वर्ब है। ही इज़ अ टीचर, अब आप मुझे इसमें बताओगे, ही प्रोनाउन हो गया,
इज अ टीचर, ठीक है। अब आप मुझे इसमें बताओगे इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें वर्ब है इज, और कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इज वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट इज, इसमें इज लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट इज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो हैव मैंने बताया था, हैज़, हैव, विल, शेल, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पे चलते हैं। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन को और प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करता है, जिसकी क्वालिटी बताता है, जिसकी विशेषता बताता है, जिसके गुण बताता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, ये तो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल, टॉल, ये गुण है ना किसी के, ये सब विशेषता है किसी की चीज़ की। फाइव, दिस, ठीक है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप बोलोगे दिस कौन सा एडजेक्टिव है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, सबसे पहला टाइप डिस्क्रिप्टिव, जिस एडजेक्टिव से, जिस वर्ड से हम कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो हमने शी इज़ ब्यूटीफुल उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दिया ना, उसका गुण बताया, उसकी विशेषता बताई है, तो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्राइब कर दिया है। शी इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, तो टॉल एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, वर्ड से हमें पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी को दर्शाता है, सम, मच, फ्यू, अ लिटिल, ठीक है, वेरी लेस, ये क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिससे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस, दैट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस और दैट हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन में ही आते हैं, ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पोजेसिव, पोजेसिव नाम से पता चल रहा है जिसमें हमें पोजेशन हो, हमारा हक पता चले। माई, दिस इज माई पेन, तो माई ये मेरा पेन है, उस पेन की विशेषता बता रहा है, पेन तो है लेकिन किसका, मेरा है, तो मेरा है, कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव, ठीक है। आवर, दीज बुक्स आर आर्स, ये बुक्स किसकी हैं, हमारी हैं, ठीक है, तो उन बुक्स की विशेषता बता रहा है। देयर, उनका, ठीक है, पोजेसिव, पोजेशन बता रहा है ना, वो हक बता रहा है उन पर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, विच, व्हाट, ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है, विशेषता बताए, और विच और व्हाट, हुज, ठीक है, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज देख लेते हैं। शी इज़ अ टॉल गर्ल, मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्टिव, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में बताया है। देयर आर फ्यू एप्पल्स, फ्यू हमें पता है, उसकी एप्पल्स के बारे में बता दिया, देखो उसको मॉडिफाई कर रहा है, एप्पल एक नाउन है, ठीक है, अब उस नाउन को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, नाउन के बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें किससे मिल रही है, फ्यू वर्ड से मिल रही है, तो इसीलिए वो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, फ्यू, यानी मतलब मात्रा बता रहा है ना, थोड़ा है, ज़्यादा है, तो क्वांटिटेटिव है। शी इज़ अ टॉल गर्ल, इसमें शी और गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, शी प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई मॉडिफाई कौन कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा हमें कौन बता रहा है, टॉल, कौन सा वर्ड बता रहा है, टॉल बता रहा है, तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है भाई, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, नहीं बता रहा है मैम, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें बताओ, द क्लेवर फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। क्लेवर फॉक्स, फॉक्स नाउन है, अब उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, फॉक्स के बारे में और जानकारी आपको कौन सा वर्ड दे रहा है, क्लेवर, आपको पता चल रहा है ना, क्लेवर है। ऐसे जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, डॉग भी एक नाउन है, अब डॉग को कौन कर रहा है क्वालिफाई, मॉडिफाई कौन कर रहा है, डॉग को मॉडिफाई कर रहा है लेजी, लेजी वर्ड, तो जिस वर्ड से हमें नाउन के बारे में और ज़्यादा पता चले, है ना, वो क्या है, एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन के बारे में पता चले, वो क्या है, एडजेक्टिव है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या था, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो है एडजेक्टिव, और जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब जो किसी वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे, या किसी एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा जानकारी दे, या दूसरे एडवर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी दे, तो वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी, सेकेंड, यस, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्विकली, वेरी ऑफन, अब देखो क्विकली, जल्दी जल्दी, ठीक है, तो किसको कर रहा है मॉडिफाई, क्विकली, मैनर है ना, मैनर बताया, क्विकली, जल्दी जल्दी, ठीक है। ही रैन वेरी क्विकली, वेरी फास्टली,
तो मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो क्रिया हो रही है उसके बारे में और जानकारी दे रहा है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। ये सब अभी डेफिनेशन से हम, ऐसा नहीं है कि हम इसी से एक्सपर्ट हो जाएंगे और बस ये डेफिनेशन रट के चले जाओ और हमारा पेपर में बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिक है। बेसिक देखो, रूल समझने से पहले ग्रामर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। पहले रूल समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल चलेंगे, ठीक है। रूल समझेंगे, एग्जाम्पल पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आराम से चलेंगे, बहुत आराम से क्लासेस को अटेंड करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, PYQs लगाएंगे और आराम से एकदम बढ़िया तरीके से अपना स्टेट पास करेंगे, ठीक है। टाइप्स, एडवर्ब के टाइप्स देखो। मैनर, पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में क्या पता चलता है? हाउ। ठीक है, इस टैग वर्ड से हम याद रखेंगे हाउ, चीज़ कैसे हो रही है, क्विकली, फास्टली, स्लोली, ठीक है, ये उसका मैनर पता चल रहा है। कोई भी क्रिया हो रही है कैसे हो रही है ना, जल्दी जल्दी, धीरे, तेज, ऊपर नीचे, कैसे, ऊपर नीचे नहीं, सॉरी, ऊपर नीचे प्लेस में आ जाता है, ठीक है। प्लेस, प्लेस वेयर, कहाँ हो रही है, ठीक है। पढ़ाई हो रही है, कहाँ हो रही है, घर में हो रही है, क्लास में हो रही है, लाइब्रेरी में हो रही है, ठीक है। हेयर, देयर, ये मैनर, प्लेस का पता चल रहा है। नेक्स्ट इज टाइम, व्हेन, कब हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, आफ्टरनून, कब हो रही है। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज, हमेशा होती है, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे हो रही है, वीकली हो रही है, मंथली हो रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। डिग्री, हाउ मच, कितना हो रहा है, वेरी, बहुत ज़्यादा, क्वाइट, थोड़ा, ठीक है, ये वर्ड्स हैं कुछ, ये एडवर्ब की डेफिनेशन है, ठीक है। ये एडवर्ब की डेफिनेशन और कुछ टाइप्स थे। एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी रन्स क्विकली, मैनर का पता चल रहा है, रन मतलब वर्ब है, काम हो रहा है, क्रिया है। कैसे हो रहा है, क्विकली, क्या बताओ मुझे, क्विकली टाइम के बारे में बता रहा है, बताओ, क्विकली टाइम के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है ना। क्विकली प्लेस के बारे में बता रहा है, नहीं। क्विकली हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, डिग्री के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो क्लियर पता चल रहा है क्विकली हमें किसके बारे में बता रहा है, मैनर के बारे में, कैसे हो रहा है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। अब इसमें हमें प्लेस के बारे में बताया, नहीं बताया। मैनर के बारे में, कैसे आएगा, बताया। फ्रीक्वेंसी, कितनी जल्दी जल्दी आएगा, नहीं। क्वांटिटी, कुछ नहीं बताया। क्या बताया, टाइम के बारे में बताया, ठीक है, वो कल आएगा। इसकी एक्सरसाइज एक देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एडवर्ब, इसमें आपको एडवर्ब निकालना है। द चाइल्ड सिंग्स वेरी स्वीटली, बच्चा गाता है। अब इसमें वर्ब क्या है, सिंग्स, वेरी स्वीटली, कैसे गाता है ना, कैसे गा रहा है, स्वीटली, बहुत प्यारा गा रहा है, बहुत मीठा गा रहा है। तो स्वीटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेरी से क्या पता चल रहा है मुझे बताओ, वेरी से क्या पता चल रहा है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे मुझे बाद में कि वेरी से क्या पता चल रहा है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमें वेरी से क्या, जो पढ़ रहा है मुझे बताएगा इस वीडियो में कि वेरी से क्या पता चल रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड। एक वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसका दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, ठीक है, वो होता है प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल, ऑन, इन, एट, अंडर, बिटवीन, ठीक है। ऑन, इन, प्रेपोजिशन हमने सबने पढ़ी है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, प्रेपोजिशन हमने पढ़ी है। ऑन, इन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सब प्रेपोजिशन होती हैं। इसकी मैं क्लासेस आगे जब लेकर आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, पूरा डिटेल में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ऑन, अंडर, अब जो जगह के बारे में बताए वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। जो टाइम के बारे में बताए, एट, है ना, एट नाइट, इन द मॉर्निंग, एट द आफ्टरनून, ठीक है, ये सब तो हमें ऑन मंडे, ऑन संडे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के बारे में बताया, प्रेपोजिशन टुवर्ड्स, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, ही वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, आप रीजनिंग में भी सॉल्व करते होगे क्वेश्चंस। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, डायरेक्शन है, सॉरी, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच आता है पेपर में। इसके क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टेट में, ऐसे मत समझना कि डायरेक्ट आ जाएगा कि इसमें कंजंक्शन कौन सी लगेगी, बट लगेगा, आते हैं वैसे टीजीटी में से भी आते हैं, पर इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड ही हमें करने हैं क्योंकि हमें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो और मिक्स होकर आता है, इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है ना, एचटेट में हमेशा इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है। मतलब एक क्वेश्चन में वो आपसे कंजंक्शन की भी समझ ले लेगा, वो एग्जामिनर आपसे नाउन की भी समझ ले लेगा, प्रोनाउन भी ले लेगा, एडजेक्टिव भी ले लेगा, ट्रांजिटिव, वर्ब, इंट्रांजिटिव, वो सब ले लेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ग्रामर यानी एक अलग अलग नहीं आया कंजंक्शन में नाउन बच्चों की तरह कि इसमें नाउन पहचानो, प्रॉपर नाउन कौन सा, ऐसे बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। आप टीचर हो, टीचर के लेवल का पेपर आता है जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बेसिक समझेंगे, PYQs लगाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे और आराम से चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन में आपको बताती हूँ क्या होती है। डेफिनेशन, अ वर्ड दैट जॉइंट वर्ड, फ्रेजेज और क्लॉजेज, वो शब्द जो शब्दों को जोड़ता है,
फ्रेजेस यानी शब्दों के कुछ समूह, कुछ शब्दों के समूह को जोड़ता है, और क्लॉजेज, ठीक है, उनको जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, क्या है, कंजंक्शन है। टाइप्स, इसके भी टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जो चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में लेके चलते हैं, जैसे एंड, ठीक है, शी इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर, वो एक सिंगर है और डांसर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन दिखाया ना उसे, सिंगर और डांसर दोनों है, कोऑर्डिनेट कर दिया। बट, शी लाइक्स, शी इज़ अ टीचर बट शी डज नॉट लाइक्स मैथ, वो एक टीचर है लेकिन मैथ्स पसंद नहीं है उसको, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा नहीं था। और ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, मैं चाय लेना पसंद करूँगी या कॉफ़ी, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन दिखा दे, जिसमें कोऑर्डिनेशन दिखे वो कंजंक्शन है। वैसे ये सब नहीं आता, सबऑर्डिनेट, कोरिलेटिव, ये टाइप्स वाइप्स रिलेटेड कुछ नहीं आता है, ठीक है, ऐसे तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग जो सबऑर्डिनेट करे, जैसे बिकॉज है ना, अलग 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 कर दिया है, ऑल्दो, इफ़, अगर, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरिलेटिव, करे, आइदर, या तो ये या वो, और, है ना, नाइदर नॉर, ये क्या है, कंजंक्शन के कुछ टाइप्स थे। नेक्स्ट इज कंजंक्शन के एग्जाम्पल और टाइप देख लेते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, देखो इसमें कोरिलेट कर दिया, अगर और बोल दे तो भी, है ना, तो आई लाइक टी एंड कॉफ़ी कोरिलेट कर दिया, दोनों को कोऑर्डिनेट कर दिया। आई मीन ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज इल, सबऑर्डिनेट कर दिया, वो घर पर रह गया क्योंकि वो बीमार था, है ना, कारण बता दिया उसका, सबऑर्डिनेट कर दिया। कंबाइन सेंटेंसेज, आई वॉज टायर्ड, आई फिनिश्ड माई वर्क, अब इन सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है, बताओ कैसे करेंगे। आई वॉज टायर्ड एंड आई फिनिश माई वर्क, मैं थका हुआ था फिर भी मैंने, मतलब एंड और मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, नहीं। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई फिनिश माई वर्क, बिल्कुल भी नहीं। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क, मैं थका हुआ था लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है, यही डेडिकेशन आपको भी दिखानी है। थके होने के बावजूद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बस जिस दिन तक एस्टेट नहीं हो जाता उस दिन तक किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, इधर उधर दाएं बाएं कोई चीज़ नहीं ध्यान देनी है, सिर्फ एक ही गोल अपने दिमाग में सेट रखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है मेरे लर्नर्स को, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कब क्वालिफाई होगा, जब आपका गोल एकदम क्लियर होगा, एकदम गोल क्लियर रखना है आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करना है, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वैकेंसीज अवेट कर रही हैं और हमें मौका नहीं छोड़ना है। सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें लिमिटेड सीट्स नहीं होती हैं, इसीलिए हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम बढ़िया तैयारी और स्ट्रैटेजी के साथ क्लियर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी एचटेट में आता है, अच्छा टॉपिक है, आसान है, आराम से पहचान लोगे। कोई भी वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है वो इंटरजेक्शन होता है, जैसे वाओ, एलएस, आउच, हुर्रे, और इसका एक सबसे बड़ी पहचान है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें होता है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें होता है, ये इसकी एक सेकेंड, ये इसकी पहचान है, ठीक है। यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन मार्क, देखो मैंने बता दिया मैंने आपको, वो उसकी पहचान होती है। आइडेंटिफाई इंटरजेक्शन, वाओ दैट्स अमेजिंग, इसमें ऑफ कोर्स एलएस ही इज फेल्ड, तो ये इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, समरी देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने नाउन बता दिया, नेमिंग पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है, जैसे दिल्ली, ऑनेस्टी, ये नाउन होते हैं। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, जो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, वो प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, ठीक है। वर्ब शोज एक्शन, जो एक्शन दिखाते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग, रन, इज़, हैव, हैज़, विल, शैल, दे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स में यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को, वो एडजेक्टिव होते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में हमें और जानकारी देते हैं। एडवर्ब, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ध्यान रखेंगे ये चीज़, हम ऐसे नहीं कि एडवर्ब वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, हम पहले पढ़ा देते थे हमें कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, नहीं, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन, जो रिलेशन दिखाता है, ऑन या इन। कंजंक्शन, जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, क्लॉजेज एंड बिकॉज, ठीक है। कंजंक्शन, जो बीच में जंक्शन, जो जंक्शन पता है ना, जो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, नाम से याद रखें। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिंग फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को जो एक्सप्रेस करते हैं, वो जैसे वाओ, एलएस, आउच, हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आगे मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, कर लेते हैं वो भी, ओके, फटाफट से इन क्वेश्चंस को और करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें शी स्पीक्स फ्लुएंटली, ठीक है, फ्लुएंटली, इसमें फ्लुएंटली, इसमें बोल्ड नहीं हो रखा है, मैं कर देती हूँ अंडरलाइन, इसको करना है हमें, ठीक है। शी स्पीक्स फ्लुएंटली,
तो वो फ्लुएंटली बोलती है। तो एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है या कंजंक्शन है, बताइए। एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। स्पीक्स वर्ब होता है ना। स्पीक्स, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्पीक्स को वो कर रहा है मॉडिफाई, तो वो एक एडवर्ब। एक सेकेंड, स्पीक्स एक वर्ब है और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। इसका आंसर है एडवर्ब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था जो दिखाई नहीं देता, आप अपने सेंसेस से उसको परसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी होती है कोई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द कैट इज स्लीपिंग, द बॉय रन्स फास्ट, देयर इज पेन ऑन द टेबल। अब इसमें क्वालिटी किस में दिखाई दे रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में है, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। In the sentence he is as tall as his brother, the word as are, दो बार as यूज हुआ है, तो हमें बताना है ये क्या है। कंजंक्शन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है या कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है वो कंजंक्शन होते हैं। तो प्रेपोजिशन तो नहीं है, प्रेपोजिशन तो ये नहीं है, ऑन, इन, अंडर कुछ नहीं बता रहा है इसमें, ठीक है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन भी नहीं है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये एज और एज किसी एडवर्ब को, वर्ब को तो मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हमें इसमें बताना है, अब कंजंक्शन तो है लेकिन हमारे पास इसका बेटर ऑप्शन है कि कंजंक्शन का टाइप भी दे रखा है, तो हमें टाइप भी पहचानना है अभी कि वो टाइप है या नहीं, ठीक है। अगर वो टाइप नहीं होता तो हम कंजंक्शन कर देते, लेकिन इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि इसमें रिलेशन बता रहा है, कोरिलेट कर रहा है चीज़ों को। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो उसके ब्रदर और उसमें रिलेशन बता रहा है, तो ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रॉपर यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ही इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड ऑन इंग्लिश, ही इज गुड विद इंग्लिश। तो हम इसमें ही इज गुड एट इंग्लिश बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इन ये मैं आपको प्रेपोजिशन के जब चैप्टर समझाऊंगी तो इसके रूल्स भी बताऊंगी, अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी प्रेपोजिशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके रूल्स भी पढ़ेंगे कि एट कहाँ लगाते हैं, इन कहाँ लगाते हैं, ऑन कहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसके छोटे छोटे रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे, इसमें एट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, द वर्ड वाओ, वाओ क्या है, बिना ऑप्शन देखे हम इसको बता देंगे, वाओ एक इंटरजेक्शन है, ठीक है, कोई ऑप्शन देखने की हमें इस पर जरूरत नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, वाओ है, इंटरजेक्शन है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव इसमें है नहीं, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, बेस्ट को हमें इसमें बताना है। एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, एडजेक्टिव है, देखते हैं, लेट्स सी। एडजेक्टिव है एब्सोल्यूट, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। एडजेक्टिव है कंपैरेटिव, कोई कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन कब होता है, कंपैरिजन बेटर में पढ़ा है ना, कंपेयर करते हैं, शी इज़ बेटर देन वी, वो मेरे से अच्छी है, तब कंपैरिजन होता है। सेकंड फॉर्म में कंपैरिजन होता है, सेकंड डिग्री में कंपैरिजन होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड डिग्री है ना, सुपरलेटिव, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड डिग्री आ गई, तो सुपरलेटिव है और एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन द सेंटेंस रोहन एंड मीना आर प्लेइंग क्रिकेट, द वर्ड एंड इज। रोहन एंड मीना क्रिकेट कर रहे हैं, तो इसमें जो वर्ड एंड है वो क्या है, बिना देखे बता देंगे। वर्ड एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है, जो दो सेंटेंसेस को, दो चीज, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, तो कंजंक्शन हो गया, ओके, यस। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, हु इंटेरोगेटिव है, दिस लेट्स कंसिडर, माई सेल्फ पोजेशन दिखाता है ना, और हर नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन द सेंटेंस द लिटिल बॉय रैन फास्ट, द वर्ड लिटिल, लिटिल क्या है बताइए मुझे, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लिटिल, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप बताइए, लिटिल क्वांटिटी को बता रहा है, लिटिल बॉय, या नंबर को बता रहा है, लिटिल नंबर तो नहीं है, नंबर 1 2 3 में होता, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट होते हैं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहा है, फ्यू, मच, लिटिल। अब देखिए, आप बोलोगे क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन बॉय कोई चीज़ है, बॉय कोई चीज़ है जिसकी क्वांटिटी, कोई दूध है बॉय, कोई टॉफ़ी है बॉय, कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, क्या है ये, जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव तो मैं आपको और क्लियर कर दूँगी इस चीज़ को। लिटिल बॉय, बॉय एक नाउन है और बॉय एक इंसान है, तो लिटिल उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, उसकी विशेषता बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लासिफिकेशन, शी सिंग्स स्वीटली, ठीक है, शी सिंग्स स्वीटली, वर्ब है, एक्शन है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, ठीक है, ये आपको
आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लासिफिकेशन, आपको सही क्लासिफिकेशन बताने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन स्टेट में आते हैं। वर्ब, एक्शन, एडजेक्टिव, क्वालिटी, ठीक है, देखते हैं। वर्ब, एक्शन, एडवर्ब, मैनर, वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग, एडजेक्टिव, क्वांटिटी, वर्ब, लिंकिंग, एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी। आपको सीधा उसको क्लासिफाई करना है। शी सिंग्स स्वीटली, तो इसमें वर्ब कौन सा वर्ब है और एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है। अब देखो, सिंग्स एक वर्ब है, तो सिंग्स कौन सा वर्ब है बताओ। एक्शन वर्ब है, तीन चारों देख लेते हैं। इसमें अभी एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग और लिंकिंग। अब बताओ स्टेट ऑफ बीइंग, वो होने की अवस्था। सिंग्स तो एक्शन वर्ब है ना, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, ये दोनों तो कट हो जाते हैं, ये दोनों तो कट हो गए। नेक्स्ट, वर्ब एक्शन वर्ब है, इसको दोनों कंसिडर करेंगे। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो वर्ब को करता है मॉडिफाई, वो क्या होता है मुझे बताओ। एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, सिंग्स एक वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, स्वीटली। और कौन सा वर्ब है, हाउ। हाउ मैंने बताया था ना, मैनर ऑफ हाउ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एडवर्ब है और कौन सा, मैनर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, सो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और बेसिक से हम शुरुआत इसलिए करी क्योंकि बिना बेसिक समझे हम ग्रामर को मास्टर नहीं कर सकते हैं। जिसको ग्रामर पूरी पढ़नी है, जो चाहता है मेरा ग्रामर में एक भी नंबर ना कटे, वो मेरे साथ जुड़े। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक आप खुद अपने में चेंज देखेंगे कि जब आपने क्लास 1 अटेंड की थी तो क्या आपका लेवल था, और जब आप मेरी लास्ट क्लास देख रहे होगे इस सेशन की तो आपका क्या लेवल रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू। आई होप आप इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।